आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही आम लेकिन बेहद पावरफुल चीज को, डिजिटल वेल्थ और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े मार्केटिंग विज्ञापनों का मनोविज्ञान। आखिर लोगों को प्रभावित करने के लिए तर्कों का ये ढांचा तैयार कैसे किया जाता है। सच में ये समझना बहुत ही रोमांचक है कि एक साधारण सा दिखने वाला टेक्स्ट असल में एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति की तरह कैसे काम करता है। तो बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं और इस पूरी प्रक्रिया की एनाटॉमी या कहें इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। शुरुआत बहुत ही रणनीतिक होती है, जो सीधा हमारा ध्यान खींचती है। इसमें हमारी रोजमर्रा की उन आदतों पर सवाल उठाया गया है जिन्हें हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे दिन भर एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करना या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट लाइक करना। क्या इन सबसे कोई इनकम होती है? बिल्कुल नहीं, है ना? दरअसल मार्केटिंग की दुनिया में इसे पैटर्न इंटरप्ट कहा जाता है। ये हमें अचानक रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं हमारी ये आम डिजिटल आदतें, जिनका हम कोई मोल नहीं समझते, वो असल में हमारा एक बड़ा वित्तीय नुकसान तो नहीं है। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं। हम अक्सर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को किसी अच्छी दुकान, रेस्टोरेंट या सर्विस के बारे में बताते हैं, है ना? फ्री में माउथ पब्लिसिटी करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उस रेफरल का हमें कोई कमीशन दिया है? शायद कभी नहीं। सोर्स मटेरियल बहुत ही शानदार तरीके से इसी आम इंसानी आदत को पकड़ता है और एक विचार सामने रखता है कि हमारी हर सिफारिश का मोनेटाइजेशन होना चाहिए। यानी ये हमारे मन में एक बीज बो देता है कि हम अनजाने में ही सही अपना कीमती प्रभाव और समय एकदम मुफ्त में बांट रहे हैं। फिर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ वो घिसी-पिटी पारंपरिक लाइफस्टाइल है, जहाँ सालों से बस एक ही नौकरी चल रही है और इंक्रीमेंट का इंतजार हो रहा है। ये एक तरह के ठहराव को दिखाता है। और दूसरी तरफ एक ऐसे डिजिटल जीवन का वादा, जहाँ परिवार के साथ दुनिया घूमते हुए या यहाँ तक कि बीमार होने पर भी बैंक अकाउंट में पैसे आते रहें। ये कॉन्ट्रास्ट जानबूझकर इतना गहरा रखा गया है ताकि हमें अपनी वर्तमान स्थिति थोड़ी असुविधाजनक लगने लगे और वो जो आज़ादी पेश की जा रही है ना, वो एकदम परफेक्ट और आकर्षक लगे। लेकिन बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकती। ये पिच सीधे हमारे सबसे गहरे डरों और पेन पॉइंट्स पर वार करती है। टेक्स्ट सीधे पूछता है, क्या इमरजेंसी के समय कोई आसानी से आर्थिक मदद करता है, या फिर क्या पैसों की कमी से परिवार के सपने टूट रहे हैं? सच कहूं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर्स हैं। ये इंसान के अंदर छिपी उस वित्तीय असुरक्षा और परिवार को बेहतर जीवन न दे पाने के अपराध बोध को जगाने का काम करते हैं। मकसद साफ है, इस अवसर को सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं, बल्कि सारी समस्याओं के एकमात्र संजीवनी बूटी या समाधान के रूप में दिखाया जाए। अब जाहिर है, इतना इमोशनली झकझोरने के बाद मन में कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म या बहाने आएंगे, जैसे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, पैसे नहीं है, मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, या फिर भाई ऐसे प्लान्स तो पहले भी बहुत देखे हैं। सोर्स मटेरियल बड़ी ही चालाकी से इन सारी शंकाओं को पहले ही खारिज कर देता है। और कमाल की बात यह है कि इन बहानों को वो गैर जिम्मेदार या निकम्मे लोगों की निशानी बताता है। ये एक बहुत ही सॉलिड साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिससे इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर उसने इस मौके को नकारा तो वो भी उसी निकम्मी कैटेगरी में आ जाएगा। तो इन सब शंकाओं को दूर करने के बाद एंट्री होती है मेन सोल्यूशन की, यूज मी बिजनेस मॉडल अपॉर्चुनिटीज। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे किसी टिपिकल जॉब की तरह नहीं, बल्कि एक एजुकेशनल सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पर ब्रांड किया गया है। इसमें एक बहुत ही सेफ फील कराने वाली लाइन है कि छोटे बच्चों की तरह उंगली पकड़कर सहायता, सपोर्ट और ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जो इंसान फाइनेंशियली इनसिक्योर फील कर रहा है, उसके लिए मेंटरशिप और हैंड होल्डिंग का ये वादा एक बेहद सुरक्षित और लुभावने विकल्प की तरह काम करता है। और फिर लहजा एकदम से मोटिवेशनल हो जाता है। इस दुनिया भर में इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। टेक्स्ट का तर्क है कि अगर कुछ नामुमकिन लग रहा है तो वो सिर्फ हमारी अपनी गलत और नेगेटिव सोच का नतीजा है। ये फेलियर का सारा भार व्यक्ति के अपने एटीट्यूड पर डाल देने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर है, सिस्टम तो एकदम परफेक्ट है, अगर आप असफल होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से है। इसके बाद इस अवसर को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे एक सामाजिक उद्देश्य या सोशल कॉज के साथ जोड़ दिया गया है। दावा यह किया गया है कि पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन किसी और को कमाना सिखाना उससे भी ज्यादा आसान है। कहा गया है कि इस प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं है, या तो आप सफल होंगे या फिर कुछ बहुत अच्छा सीखेंगे। इसे बेरोजगारी दूर भगाने और समाज को ऊपर उठाने के लिए साथ मिलकर कदम बढ़ाने की तरह पेश किया गया है। ये कमर्शियल बिजनेस को एक नेक सामाजिक मिशन में बदल देने का बड़ा ही चतुर तरीका है। इतना सब होने के बाद, एक परफेक्ट विजन दिखाने के बाद फाइनल स्टेप आता है कॉल टू एक्शन।
यहां सिर्फ फोन नंबर ड्रॉप नहीं किए गए हैं, बल्कि एक जबरदस्त अर्जेंसी या जल्दबाजी क्रिएट की गई है। लिखा है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए तुरंत डिसीजन लीजिए और सारी नेगेटिव सोच को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। इस आक्रामक पुकार का सीधा सा मकसद यह है कि इंसान को बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने या सोचने विचारने का मौका ही ना मिले। इमोशंस जब एकदम पीक पर हों, तभी तुरंत संपर्क करने के लिए पुश किया जाता है। तो इस पूरी एनाटॉमी को बारीकी से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हमने देखा कि कैसे ये पिच डिजिटल आदतों से शुरू होकर डरों को कुरेदते हुए, बहानों को तोड़कर एक मेंटरशिप और समाज सेवा का पैकेज पेश करती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या स्किल डेवलपमेंट और रेफरल मार्केटिंग का ये ब्लेंड सच में गिग इकोनॉमी और भविष्य के रोजगार का असली चेहरा है, या फिर ये केवल इंसानी मनोविज्ञान को टारगेट करने वाली एक बेहद स्मार्ट और आक्रामक मोटिवेशनल सेल्स टैक्टिक है? अगली बार जब भी इंटरनेट पर ऐसा कोई प्रलोभन दिखे, तो इन पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। चीजों को यूं ही डिकोड करते रहिए और हर जानकारी का निष्पक्ष विश्लेषण करना कभी मत छोड़िए। चलिए आज जरा गौर करते हैं यूज़मी नाम के एक प्लेटफॉर्म पर। हमारे हाथ एक प्रमोशनल डॉक्यूमेंट लगा है जो बड़े बड़े वादे कर रहा है। तो देखते हैं कि आखिर इसमें दम कितना है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने सवाल से। भाई कौन नहीं चाहता कि उसकी कमाई बढ़े, या कौन अपना एक डिजिटल बिजनेस खड़ा करने का सपना नहीं देखता। आज के ज़माने में ये सवाल हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में घूमता रहता है, और यही वो प्लेटफॉर्म है जो इसका जवाब देने का दावा कर रहा है। और जाहिर है इस बड़े सवाल के जवाब में हमारे सामने आता है यूज़मी। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म आखिर है क्या चीज़ और काम कैसे करता है। तो डॉक्यूमेंट साफ साफ कहता है कि यूज़मी कोई मामूली ऐप नहीं है। नहीं, ये तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो डिजिटल दुनिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो चलिए अब जरा उन वजहों को खोदते हैं जो इस दावे के पीछे दी गई हैं। अच्छा, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सोर्स डॉक्यूमेंट ये भी बताता है कि आखिर यूज़मी की ज़रूरत ही क्यों है। मतलब आज के दौर में जहाँ इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले से ही मौजूद हैं, वहाँ एक और की क्या जगह है? आइए पता लगाते हैं। तो ये है वो मेन पॉइंट्स जो दिए गए हैं। सोर्स कहता है कि देखो आजकल ऑनलाइन कमाई का ट्रेंड चल रहा है और ये प्लेटफॉर्म उसी ज़रूरत को पूरा करता है। ये एक ही जगह पर सब कुछ देने का वादा करता है, जिससे खर्चा कम हो जाता है। लेकिन दो बातें हैं जो सच में ध्यान खींचती हैं। एक तो है पैसिव इनकम और दूसरा सीखने के साथ साथ कमाना। ये सिर्फ कहने के लिए फैंसी शब्द नहीं है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल आइडियाज़ हैं। तो ये पैसिव इनकम आखिर है क्या भला, जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये कुछ ऐसा है कि मेहनत करो एक बार और पैसा कमाओ बार बार। सोचिए, जैसे किसी ने कोई किताब लिख दी या एक ऑनलाइन कोर्स बना दिया। शुरू में तो मेहनत लगी, लेकिन उसके बाद वो चीज़ सोते सोते भी पैसे कमा कर देती है। और यही कॉन्सेप्ट, यही आइडिया यूज़मी के दावे का सेंटर पॉइंट है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही कमाल के आइडिया को सामने रखती है। अक्सर क्या होता है कि हमें सीखने और कमाने में से किसी एक को चुनना पड़ता है। या तो आप अपने स्किल्स बढ़ाने में टाइम लगाते हैं या फिर आप पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन सोर्स का दावा है कि यूज़मी पर ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। मतलब सीखते सीखते कमाओ और कमाते कमाते सीखो। है ना ये कमाल का ऑफर? ठीक है, तो हमने बड़ी पिक्चर तो देख ली, अब जरा डिटेल्स में उतरते हैं। इस डॉक्यूमेंट में प्लेटफॉर्म के कुछ खास फायदों की लिस्ट दी गई है। मतलब वो क्या चीज़ें हैं जो यूजर्स को अपनी तरफ खींच सकती हैं। तो यहाँ फायदों की पूरी लिस्ट है। ऐप इस्तेमाल करने में आसान है, मतलब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान ना भी हो तो भी कोई इसे चला सकता है। कम लागत में बिजनेस शुरू करने का मौका, यानी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कमाई के एक से ज़्यादा रास्ते हैं, जो कि अच्छी बात है। और टीम बनाकर कमाई करने का आइडिया ये दिखाता है कि इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश है। और सबसे आखिर में इसे डिजिटल इंडिया से जोड़ना, ये इसे सिर्फ एक पर्सनल फायदे की चीज़ नहीं बल्कि एक बड़े नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बना देता है। तो ये सारे फायदे मिलकर एक बड़े और आखिरी गोल की तरफ ले जाते हैं। आखिर ये सब है किस लिए? इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से एंड गेम क्या है? चलिए देखते हैं। और पूरी कहानी इस एक लाइन में आके सिमट जाती है। आखिर में ये मामला सिर्फ एक ऐप या बिजनेस का नहीं है, ये एक सपने का है, एक ऐसे गोल का है जो हम में से बहुत लोग पाना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब पैसे या वक्त की गुलामी से आज़ादी। ये प्लेटफॉर्म खुद को उस सपने को सच करने वाले एक टूल की तरह पेश कर रहा है।
और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के आखिर में एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। जैसे जैसे इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप बदल रहा है, यूज़मी जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे काम करने, सीखने और कमाने के तरीकों पर क्या असर डालेंगे? क्या ये वाकई में लाखों लोगों के लिए नए दरवाजे खोलेंगे, या फिर ये बस एक और डिजिटल ट्रेंड बनकर रह जाएंगे? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।